हाय एवरीवन, वेलकम टू गार्डन क्लास। आज के सेशन में हम देखेंगे कि बड ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो हम बड ग्राफ्टिंग आज नाशपाती यानी पियर्स के ट्री पे करने वाले हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने एक बड ले लिया है और ध्यान रखें कि बहुत हेल्दी बड होना चाहिए। उसके बाद उस बड का नीचे का हिस्सा, जो बड का सिर्फ बड पोर्शन लेंगे, उसके हाफ पोर्शन से भी कम पोर्शन को निकाल लें और बाकी बाकी पोर्शन को हटा दें। और उसके नीचे जो वुड पोर्शन है, वो वुडन पार्ट को हटा दें। कोशिश करें कि सिर्फ स्किन और कैम्बियम का हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि कैम्बियम से ही सेटिंग होगी उसकी। स्किन और कैम्बियम बचना चाहिए। देखें इस तरह से, और वुड का मैक्सिमम हिस्सा हमने हटा दिया है इस तरह से। और इसके एक एंड पे जो स्किन से आएगा उस पर इस तरह से कट लगा लिया हमने, और दूसरे एंड को भी हमने इस तरह से शार्प कर दिया, क्योंकि एंड वाला एरिया जब आप टेप से लगाएं तो उसमें चिपक जाना चाहिए, ताकि अच्छा से चिपक जाए। और ये देखें, इस तरह से हम नाशपाती के पेड़ में कट लगाते हैं। इस तरह से नीचे की तरफ गहरा कट लगाएं बट के साइज का, और फिर इस तरह से एक और क्रॉस कट लगा के उस पोर्शन को हटा दें। ये देखें, इस तरह से सफाई से हटा दें। और उसके बाद ये जो बड हमने काटा उसको एक किनारे पे अलाइन करेंगे, एक साइड पे रखें। सेंटर में वो सेट नहीं होगा, क्योंकि एक साइड पे वो उसको मेन ट्री के जो हमारा रूट स्टॉक है उसके कैम्बियम और उसके बार्क के साथ अटैच हुए, इसलिए उसको एक किनारे में हमने रखा, एक साइड में रख दें। और वन साइड में रखने के बाद उसको हम अब ग्राफ्टिंग टेप से उसको हम अब पोजीशन करेंगे। और ग्राफ्टिंग टेप या इलेक्ट्रिक टेप या पॉलीथीन स्ट्रिप से उसको अच्छी तरह से बहुत ही टाइट करके उसको सिक्योर कर दें अपनी जगह पे। और ध्यान रखें कि वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ आपने उसे प्लेस किया है किनारे में, उसी किनारे में रखें। और बड को कवर मत करें, बड का एरिया खुला रखें। कोशिश करें कि जहाँ पे बड है वो खुला रहे। ये तो बड थोड़ा प्रोट्रूडिंग है, अगर बहुत माइनर बड भी हो तो कोशिश करें कि वो खुला हो। अगर बहुत माइनर हो तो उसे आप ढक भी सकते हैं, क्योंकि बड जब निकलेगा तो फाड़ के बाहर निकल जाएगा। और बहुत ध्यान रखें बड का, क्योंकि वो टूट भी सकता है उस पर। अगर आपने टेप गलत तरीके से घुमा दिया तो बड टूट भी सकता है, इसलिए बड का ख़ास ध्यान रखें। इस तरह से अच्छी तरह से 4-5 लेयर ग्राफ्टिंग टेप से उसको कवर कर लें, और वो अच्छी तरह से सिक्योर दिखना चाहिए। और ध्यान रखें कि बड के ऊपर टेप नहीं जाए और हाथ लगने से भी बड नहीं टूटने पाए। इस तरह से हम अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। और अच्छी तरह से लपेटने के बाद इस ग्राफ्टिंग टेप को आपस में टाई कर दें, बांध लें उसको अच्छी तरह से, ताकि वो बाद में स्लिप नहीं होने पाए। और इस तरह से टाई करने का मेन मोटो है कि उसके अंदर पानी नहीं घुसना चाहिए, और जो बड है उसकी ह्यूमिडिटी, उसका जो गीलापन बाहर नहीं आए, नहीं तो वो सूख जाएगा। अगर आपने 3-4 हफ्ते तक इस बड को सूखने से बचा लिया तो ये फिर सेट हो जाएगा। उसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। 1-2 बार करके आप भी सीख सकते हैं, और बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है ये प्लांटेशन में। ग्राफ्टिंग आप ज़रूर करें। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती हो ग्राफ्टिंग में, चाहे वो किसी भी तरह की ग्राफ्टिंग हो किसी भी फल का, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे आप पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस तरह से हमने टेप से अच्छी तरह से उसे सिक्योर कर दिया। ये देखें, अच्छी तरह से टेप लगा दिया हमने। और अब इसको हम एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देंगे, ताकि ये ड्राई नहीं होने पाए, क्योंकि ये बड एरिया बाकी प्रोट्रूडिंग है। तो अभी टेम्परेचर काफ़ी लो है इस इलाके का, तो इसको हम कवर कर देते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा भी गर्मी हो फिर भी आप कवर कर सकते हैं, इससे अभी लो टेम्परेचर में इसको हीट मिलेगा और ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और बहुत धूप हो तभी कवर करें, ताकि ये डायरेक्ट धूप इसको नहीं लगे और सूखने ना पाए। इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल से हमने इसको कवर कर दिया, ये देखें। और इसको हम कम से कम
3 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें 3 हफ्ते बाद का अपडेट। हम इसका कवर हटा के देखते हैं। देखें 3 हफ्ते में नहीं सूखा है और इस बड का जो टिप है वो देखें ग्रीन है, ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कि ये सक्सेसफुल हो रहा है। 3 हफ्ते 3 दिन बाद का ये अपडेट देखें, ये फर्दर हेल्दी दिख रहा है और आगे ग्रो करता जा रहा है। तो इट इज गुड साइन इन फैक्ट। आफ्टर 4 वीक्स 4 हफ्ते बाद देखें ये अच्छा खासा हेल्दी होता जा रहा है और अब लग रहा है कि ये सेट हो गया। ये देखें पत्ते बढ़ने से पत्ते निकलने शुरू हो गए। इस टेप को हम अगले 2-3 हफ्ते में इसको हटा देंगे। ये 6 हफ्ते बाद का अपडेट देखें कितना कितना खूबसूरत ग्रो कर गया है। बहुत ही लवली ग्राफ्टिंग हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये जो बड था अब ये एक ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। देखें कितना खूबसूरत ब्रांच है ये। अब इस टेप को हम हटा के आपको दिखाएंगे, क्योंकि 6 हफ्ते बाद 6 से 8 हफ्ते बाद आप टेप को हटा दें। और टेप को हटाने में ख़ास ध्यान रखें कि बड जो ब्रांच बन गया है वो टूटने ना पाए। बहुत ही शार्प नाइफ से उसमें कट लगाएं और जिस डायरेक्शन में इसको आपने लपेटा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको आप निकालें। कई पीसेज में कट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांचेस बहुत ही क्लोज है। तो यहाँ पे थोड़ा निकालना, अगर सिंगल ब्रांच हो तो इजीली निकल जाता है। और यहाँ पे ख़ास ध्यान रखें। और चूँकि जब हमने लगाया था तो बहुत छोटा सा बड था, इसलिए टेप अरे तिरछे यहाँ पे गए। लेकिन अभी जब आप निकाल, जैसे ये देखें ये वाला राउंड जब हम निकालेंगे तो ये देखें ध्यान से, अगर इसको सीधे अगर आप खींच देते हैं ज़ोर से तो ये टूट जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ही फ्रेजाइल है और बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए धीरे धीरे कई पीसेस में इसको निकालें, चाकू या कैंची की मदद से इसको निकाल लें अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से हटा दिया है टेप को। और जो बाकी बचे हुए पोर्शन है उसको हम सीजर से कट कर देते हैं। इस तरह से हमने सारे टेप को हटा लिया है। और ये देखें कितना सक्सेसफुली ग्राफ्ट हुआ है ये देखें यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट है, कितना खूबसूरती से सेट हो गया। पूरा अच्छी तरह से सेट हो गया। ये बड अब अच्छे खासे 8 से 10 इंच के ब्रांच में कन्वर्ट हो गया है। इसे अब हम खुला रहने देंगे। अगर ये देखें कितना नाइसली सेट है। और अगर आपको लगे कि अगर ठीक से सेट नहीं हुआ है और हवा चलने से या बर्ड्स के बैठने से टूट जाएगा तो आप दोबारा टेप लगा दें। ये देखिए एक पत्ता हमने हटा दिया है क्योंकि कैमरा का एक्सेस नहीं हो रहा था। ये देखें कितना खूबसूरती से सेट हो गया। इस तरह से आप भी इजीली नाशपाती, सेब, कस्टर्ड एप्पल और लेमन, अमरूद किसी में भी इस तरह से आसानी से किसी भी तरह का ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये बड ग्राफ्टिंग बहुत ही सक्सेसफुल होता है और एक ही पेड़ में कई तरह के आप लगा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।